डोंट लिसन की अगली पार्ट में आपका स्वागत है, जहां पर राइटर और डैनियल नीचे तहखाने में हैं और वो देखते हैं कि ऊपर एक चुड़ैल बंधी हुई है। इसके पहले पार्ट में बताया था कि इसका मुंह ऐसा हो गया था क्योंकि उसके मुंह को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। जिन लोगों ने चुड़ैल को दफनाया था अंदर तहखाने में, उसके मुंह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये मतलब एक सज़ा देने का तरीका होता था। और ये थी चुड़ैल। जैसे ही राइटर अपना हाथ उस चुड़ैल के शरीर की तरफ ले जाता है, तभी उसे कुछ इल्यूज़न या कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिसमें लिखा रहता है यू विल हैव टू पे फॉर ही नहीं होता चुकाना, कहते हैं पे फॉर द क्राइम, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत चुकाने को बोलते हैं पे फॉर का मतलब होता है कीमत चुकाना। और दैत्य को बोलते हैं ईवल यानी होता है दैत्य। अब यहाँ पर राइटर डैनियल से बोलता है कि देखो ये जो चुड़ैलें हैं ये जब तक नहीं मरेंगी, जब तक ओनली वे टू डिस्ट्रॉय द विच यानी होता है चुड़ैल, WITCH, विच यानी होती जादूगरनी है चुड़ैल। बोले एक ही तरीका है कि विच को अपन पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं, वो है कि बर्न हिम या बर्न हर या बर्न इट, जो भी आप बोलना चाहे, बर्न कर दो, इसको जला दीजिए। यही तरीका है, बर्न, इसको जला दो। ठीक है, तो कहते हैं इसको तुम जला दो तो अच्छा है। अच्छा, तो अब दोनों लोग जाते हैं और दोनों लोग जाकर कहाँ जाते हैं, अपने किसी गैराज में जाते हैं, जहाँ पर डैनियल बोलता है कि मेरे पास मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है, जो भी। बोले एक और चाहिए हमें, एक और चाहिए, एक से क्या होगा। तो वो कहते हैं ठीक है चलो एक और ले आते हैं अपन लोग। अब राइटर जो होता है, राइटर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं आया तो तुम है ना यहाँ से छोड़ के चली जाओगी ये घर। तो डॉटर कहती है ठीक है। राइटर कहता है प्रॉमिस करो मुझसे। तो कहते हैं यस प्रॉमिस, क्योंकि बेटा मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। ड्रैग यानी होता है घसीटना या किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना। तो राइटर कहता है मैंने ही तुम्हें इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है, अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं आऊँगा तो तुम यहाँ से छोड़ के चली जाना। तो डॉटर कहती है ठीक है पापा, मैं ऐसा ही करूँगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि जो डॉटर है राइटर की, वो खड़ी हुई है, उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च है। वो देखती है कि उसकी मम्मा खड़ी हुई है। अब जो मम्मा है वो बुलाती हैं कि बेटा कम हियर, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो। तो वो बेटी इमोशनल हो जाती है, कहती है बेटा तुम तो मेरी फ्यूनरल में भी नहीं आई थी। फ्यूनरल ये नहीं होता है अंतिम जो होता है ना फ्यूनरल, शव यात्रा उसे बोलते हैं फ्यूनरल, कि तुम तो मेरी फ्यूनरल में नहीं आई थी। बोले मुझे आने नहीं दिया गया था, मुझे अलाउ नहीं किया था, या दे डिडंट लेट मी कम, है ना, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था। तो बेटा क्या तुम अपनी मम्मा को गले नहीं लगाना चाहोगी। असल में ये माँ नहीं है दोस्तों, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है वो सब चुड़ैलें हैं। तो ये कहती है कि गिव मी अ हग, मुझे गले से लगा लो, गिव मी अ हग बेटा। तो बेटी कहती है नहीं मम्मा, तुम माँ नहीं हो, तुम चुड़ैल हो। तो माँ शांत हो जाती है। अब ये जो राइटर की बेटी है, ये हाथ में मोबाइल पकड़े हुए है और देख रही है कि सामने काला साया इधर से इधर अब गायब होने लग जाता है। बेटी हाथ में टॉर्च पकड़े इधर से उधर देखती रहती है, कहाँ है। तभी अचानक पीछे से उड़ती हुई चुड़ैल आती है, वो पास आ रही है और इसके हाथ में चाकू है, लड़की के हाथ में चाकू है। अचानक चुड़ैल पास आती जा रही है और उसके पीछे आ जाती है। उसके बाद सीन कट जाता है दोस्तों। अगले सीन में दिखाया गया है कि डैनियल गैराज में एक और ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो? पेट्रोल ढूंढ रहा है। तभी अचानक उसका जो शटर होता है दुकान का, वो उसका दरवाज़ा खुलता है, उनमें से अंदर से एक बॉल आती है, उसके अंदर से बॉल आती है। ठीक है, अब जब ये बॉल आती है तो अचानक से वो जब बॉल उठाने जाता है डैनियल, तभी अचानक पीछे से कोई आ जाता है उसके पास, पता नहीं कौन था वो। अब डैनियल यहाँ पर खड़ा हुआ है, तभी अचानक उसे अपनी पत्नी अपने बच्चे एरिक के साथ मिलती है और दोनों बुलाते हैं कि प्लीज़ कम हेयर। एरिक बोलता है पापा कम हेयर। तो डैनियल पता नहीं किस नशे में होता है और उसके पास चला जाता है और वो गले लगा लेता है। और उसकी पत्नी कहती है डोंट लेट हिम डू इट, उनको ये मत करने दो, मतलब जलाने मत दो। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? मैं डिसअपियर हो जाऊंगी। इन दोनों केसेस में जब लड़की अपनी माँ को बुला रही थी, राइटर की बेटी अपनी माँ के पास थी और यहाँ पर डैनियल
है ना, जो डैनियल अपनी पत्नी और बेटे के सामने खड़ा है, दोनों केसेस में मक्खी आती है। आपने देखा होगा हमेशा एक मक्खी आती है और कान में घुस जाती है। इसका मतलब होता था मक्खी का आने का, वो मतलब भूत उसके अंदर प्रवेश कर गया, पजेस्ड हो गए वो लोग। तो अब जब ये डैनियल गले लगा रहा होता है अपनी बीवी और बच्चे को, तो इन दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राइटर के हाथ में एक पेट्रोल की कट्टी थी, पेट्रोल था, और वो उस पिंजरे में बंधी जो चुड़ैल की लाश थी उस पर छिड़क देता है। जब वो आग लगाने ही वाला होता है तो अचानक से उसकी बेटी आ जाती है, कहती है पापा तुम क्या कर रहे हो पापा। तो राइटर कहता है बेटी तुम हो। बोले हाँ मैं हूँ। बेटी के हाथ में चाकू, इसकी आंख लाल है। आपको पता चल गया होगा कि वो उस पर भूत चढ़ा हुआ है। वो चाकू मार देती है, वो अपने पापा को चाकू मार देती है और उसके हाथ में चाकू आ जाता है। और अब वो आगे चाकू मारने के लिए आगे बढ़ती जाती है, पर राइटर के हाथ में बंदूक है। राइटर कहता है बेटा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मुझे ऐसा मत करने दो प्लीज़, फाइट फॉर इट, लड़ो इसके लिए, फाइट करो बेटा, मतलब अपने ऊपर उसको हावी मत होने दो, फाइट करो। पर वो नहीं मानती है। तब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जो डैनियल है ना, जो भी बीवी बच्चों से गले मिल रहा था, क्योंकि उस पर भी भूत चढ़ गया है, तो वो अपने ऊपर जो पेट्रोल की कट्टी थी ना, पेट्रोल पूरा डालने लग जाता है, पूरा छिड़क लेता है पेट्रोल। अब इधर ये बेटी बढ़ रही है आगे बाप को मारने के लिए, और उधर वो पेट्रोल छिड़क के बैठा है, आग लगाने वाला है। तभी अचानक से राइटर के हाथ से गोली चल जाती है, और ये गोली कहाँ जाती है, जहाँ पर पेट्रोल छिड़का हुआ था ना चुड़ैल पर, और वो आग लग जाती है उस चुड़ैल में। अब जैसे ही चुड़ैल में आग लग जाती है, सबका नशा उतरने लग जाता है। बेटी कहती है पापा क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, यू आर हर्ट, क्या आपको चोट लगी है। बोले हाँ हाँ। और उधर ये भी अपना जो आग लगाया था, डैनियल अपने में आग लगाने वाला था, उसने भी आग लगाना बंद कर दिया, और बेटी के कान में से मक्खी निकल जाती है, जो पोजीशन था ना। तो इधर अब सब नॉर्मल हो जाते हैं, और राइटर की बेटी अपने पापा का इलाज कर देती है, पट्टी वगैरह बांध देती है, उसका खून बहना बंद हो जाता है। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो दिखाया जाता है कि राइटर की बेटी अपने पापा के पास बैठी है। अब लास्ट पार्ट में मिलेंगे दोस्तों अगली बार।